नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ट्रांसपोर्ट वाउचर को फाइनल सबमिट कैसे करें। जब विद्यार्थी के एडमिशन के समय हम विद्यार्थी के घर और स्कूल की दूरी को मेंशन शाला दर्पण पर ऑनलाइन करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग राज्य सरकार कुछ ट्रांसपोर्ट से संबंधित सहायता विद्यार्थी को उपलब्ध करवाती है। तो इनको फाइनल लोग कैसे करना है कक्षा 1 से 8, कक्षा 9 से 12 के लिए, इसको हम ऑनलाइन पे देखेंगे। तो सभी साथी वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाके हमने शाला दर्पण को सर्च कर लेना है। जैसे ही हम शाला दर्पण को सर्च करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें जो सबसे पहले वाला ऑप्शन आ रहा है इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान, इस पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे दाहिनी ओर लॉगिन का निशान आ रहा है, इसको हमने लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन। इसमें सबसे पहले शाला दर्पण आईडी, शाला दर्पण पासवर्ड और फिर इंटर कैप्चा डाल के नीचे लॉगिन का निशान आ रहा है, उस पर हमने लॉगिन कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हमने योजना पे क्लिक कर देना है। योजना जो ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने फिर इस प्रकार एक विंडो ओपन होती है। इसमें एक आ रहा है ट्रांसपोर्ट वाउचर, हमने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने दो प्रकार के ऑप्शन खुलते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है वो है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 1 से 8, और जो सेकंड वाला आ रहा है उसमें है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 9 से 12। तो ये दो ऑप्शन हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे पीएस, यूपीएस, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो पीएस स्कूल है वो भी ये दोनों में बारी बारी से जाके और फाइनल लोग करेंगे, और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो भी दोनों। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 1 से 8 उसको ओपन करते हैं। जैसे ही हम कक्षा 1 से 8 पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार की एक टैब ओपन होती है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट वाउचर गाइडलाइन, और यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट वाउचर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने इस प्रकार एक पेज ओपन होगा। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। यह है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किए जाने वाले विद्यार्थियों की सूची को शाला दर्पण पोर्टल पर ट्रांसपोर्ट वाउचर के निर्धारण मॉड्यूल में अंतिम रूप से 21 अक्टूबर शुक्रवार 2022 तक संस्था प्रधान द्वारा स्थापित किया जाना है। ये आगे दिया गया कि संस्था प्रधान द्वारा स्थापित की गई सूची के अनुसार राशि जारी की जाएगी। जितना संस्था प्रधान सत्यापित कर देगा उतनी ही राशि जारी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकेगा, इस बात का ध्यान रखें। नियमानुसार पात्र और चयनित विद्यार्थी योजना से छूटता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी संस्था प्रधान और विद्यालय की रहेगी। विद्यार्थी के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार का संशोधन का कार्य सीबीओ लॉगिन के द्वारा ही किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने किसी विद्यार्थी का गलत डाटा फीड कर दिया है, गलत दूरी दर्शा दी गई है, किसी बच्चे की कम है आपने ज़्यादा दर्शा दी, या किसी बच्चे की ज़्यादा है आपने कम दर्शा दी, तो आप उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। उसमें जो संशोधन है वो सीबीओ कार्यालय के द्वारा ही हो पाएगा। आगे है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, और ये आगे इनकी दूरी का मापदंड दिया गया है जो हम जानते हैं। कक्षा 1 से 5 राजकीय विद्यालय, हालांकि कक्षा 1 से 5 तक है वो मॉडल विद्यालय नहीं है। स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय 1 से 5 तक अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, तो इसमें 1 से 5 तक बताए गए हैं। राजकीय विद्यालय है, उसमें 1 किलोमीटर से अगर अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है तो उसमें बालक और बालिका दोनों इस राशि में आएंगे, इस लाभ के अंतर्गत आएंगे। और कक्षा 6 से 8 तक की जो राजकीय विद्यालय हैं वो 2 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय होना चाहिए। 2 किलोमीटर से अधिक आते हैं बालक और बालिका, वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और
स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है वो 2 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत में होने जरूरी है। इसमें सिर्फ बालिकाओं को लाभ मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ये स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में भी लागू है ट्रांसफर वाउचर योजना, लेकिन इसमें 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं वो 2 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत में अगर हैं तो उन्हें बालिकाओं को लाभ मिलेगा। आगे फिर है 9 से 12, 9 से जो 12 है उसमें राजकीय जो विद्यालय हैं, इसमें 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है तो उसमें सिर्फ बालिका को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। और वो सेम ही स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 5 किलोमीटर या अधिक दूरी उसी पंचायत में है तो उसमें भी बालिका को लाभ मिलेगा। अब है कक्षा 11 से 12, इसमें है कि जो राजकीय विद्यालय हैं उसमें ग्रामीण क्षेत्र में वांछित सरकारी विषय उपलब्ध नहीं होने पर 5 किलोमीटर से अधिक के शहरी विद्यालय में आने वाली जो बालिकाएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। नीचे आगे नोट करके लिखा गया है कि कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं जो किसी भी वर्ष में निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित हुई हो, ऐसी बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से पृथक रखा गया। इस बात का ध्यान रखें, जिन बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा साइकिल वितरित की गई है, साइकिल योजना का लाभ मिल चुका है, वो बालिकाएं इसके अपात्र है, उनको ये लाभ नहीं दिया जा सकेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलते हैं हम वापस उसी पे। उसके बाद यहाँ पे चयन और शर्तें यहाँ भी दी गई है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं और यहाँ भी दी गई है। तो यहाँ पे आगे आ रहा है कक्षा का चयन। यहाँ पे कक्षा 1 है, यहाँ पे जैसे करेंगे तो कक्षाएं 1 से 8 तक आ जाएगी। यहाँ 1 से 8 तक ही आएगी, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर चयन है वो कक्षा 1 से 8 तक ही किया है। तो 1 को जैसे ही हम सबमिट करेंगे, तो जैसे ही हमने सबमिट किया हमारे सामने इस प्रकार ये विंडो ओपन हो जाती है। इसमें जाते हैं, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट आ जाता है, फिर एसआर नंबर आ जाता है, फिर इनकी क्लास है, फिर डिस्टेंस आ जाती है, फिर डिस्टेंस का रीजन आ जाता है और फिर आगे एलिजिबिलिटी आ जाती है। हमने ये नीचे जो आ रहा है लॉक, यहाँ पे क्लिक कर देना है, लॉक कर देना है। इसको लॉक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक मैसेज खुलेगा। लॉक करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने विद्यालय की कक्षा 1 के सभी छात्रों की प्रविष्टि कर ली है एवं सभी छात्रों की प्रविष्टि सही है। आप इसमें यस कर देंगे और यस करने के बाद फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा। प्रविष्टि लॉक करने से पहले ही सुनिश्चित कर लेंगे कि कक्षा 1 के सभी विद्यार्थियों की प्रविष्टि की जा चुकी है। एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय की कक्षा 1 के विद्यार्थियों की दूरी अपडेट नहीं हो पाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप इसमें लॉक पर क्लिक कर देंगे। लॉक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं हम आपके सामने इस प्रकार का मैसेज खुलेगा, लॉक सक्सेसफुली। क्लिक करते हैं हम आपके सामने इस प्रकार का मैसेज खुलेगा, लॉक सक्सेसफुली। आप ओके पे क्लिक कर बारी बारी से कक्षाओं का चयन करके आपने सभी को लॉक कर देना है। उसके बाद फिर आपने जाना है वापस योजना से, फिर आपने ट्रांसफर वाउचर में, फिर आपने ट्रांसफर वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 9 से 12 यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर वही सेम दिखाई देगा। आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो कक्षा का चयन करें। यहाँ से आपको सिर्फ 4 क्लासें दिखाई देगी, 9, 10, 11, 12। आपने वही पहले जो आपको बताया गया है कक्षा 9 का चयन करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर वो आपने फाइनल लॉक कर देना है, फिर 10 का कर देना है, फिर 11 का और अंत में 12 का कर देना है। फिर जैसे ही हम लॉक करते जाएंगे तो ये सब में क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे क्लासों के नीचे हमारे को लॉक लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो सबके नीचे लॉक आ जाएगा। ये हालांकि कक्षा 8 तक के स्कूल का है। जब कक्षा 12 तक का रहेगा तो आपने पूरे को लॉक कर देना है। फिर जैसे ही हम जो सेकंड पार्ट था 9 से 12 वाला उसमें जाएंगे तो फिर हमारे को सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया फिर हमारे सामने एक मैसेज आया फाइनल लॉक। हालांकि ये विद्यालय यूपीएस है इसलिए क्लास 9 में ये आ गया, नहीं तो अगर 12 का विद्यालय है तो जब 12वीं में करेंगे तब आपके ये मैसेज आएगा फाइनल लॉक का। इसको हम यस कर देते हैं। जैसे ही यस करेंगे फिर एक और मैसेज आता है, इसमें फिर हम लॉक पर क्लिक कर देते हैं। तो लॉक पर क्लिक करने के बाद फिर ये मैसेज आएगा, इस पर हमने यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर ये फाइनल लॉक के नीचे जिस डेट को हमने लॉक किया है वो डेट आ जाएगी। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपका स्कूल 8 का है तो 8 तक लॉक दिखाएगा, अगर आपका स्कूल 5 का है तो 5 तक लॉक दिखाएगा, अगर आपका स्कूल सीनियर सेकेंडरी है तो आपका 12 तक लॉक दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।